व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू आईएफएल। उल्टा वड़ा पाव बना रहा हूँ आज, लेकिन वेट फॉर अ मिनट, बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है उससे पहले आपके लिए। वाईएफएल स्टूडियो टूर के गिव अवे के विनर्स की अनाउंसमेंट फाइनली आज कर रहा हूँ इस वीडियो में। अब कई हज़ार एंट्रीज़ आई, बहुत सारे वीडियोस हमने देखे, इनफैक्ट सारे वीडियोस हमने देखे हैं टीम वाईएफएल ने और मैंने, और बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। और आप सबके वीडियोस ने इतनी सारी स्टोरीज़ मुझे बताई है एंड आई एम सरप्राइज एंड आई एम सो इमोशनल। और बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वाईएफएल के वीडियोस, हमारा काम आप सबकी लाइव्स में इतना इम्पॉर्टेंट है और इतनी अलग अलग वेज़ में डिफरेंट रोल्स प्ले करता है। जानकर आई एम सो ओवरवेल्म्ड। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस गिव अवे। जिन्होंने भी पार्ट लिया है, मेरे हिसाब से सभी विनर्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू पिक 3, लेकिन फिर भी मैंने 6 विनर्स पिक किए हैं। तो स्क्रीन पे जो आपको नाम दिख रहे हैं, ये 6 विनर्स हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द 6 विनर्स। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबसे मिलने। फाइनली आप यहाँ पर स्टूडियो में आ पाएंगे। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो जीत नहीं पाए हैं, प्लीज़ डोंट बी डिसहार्टेंड। आप सब विनर्स हो। मुझे आप सबकी स्टोरीज़ बहुत ही पसंद आई, आपके वीडियोस बहुत पसंद आए, बट 6 लोगों को फ़िलहाल बुला सकता हूँ। कोशिश करूँगा कि कुछ मीटअप वगैरह कर पाए वेरी सून, बट राइट नाउ आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट 6 ऑफ यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस गिव अवे। तो अब गिव अवे अनाउंसमेंट हो गई है, तो रेसिपी पे आ जाते हैं। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में वड़ा पाव खाने का तो मज़ा आपको पता ही है क्या आता है। वड़ा पाव की तो रेसिपी आपको बता चुका हूँ। अब उल्टा वड़ा पाव बना रहा हूँ आज। लेकिन तो उल्टा वड़ा पाव एक्चुअली होता क्या है, बस बहुत सिंपल है। जो आलू का मिक्सचर होता है वड़े का, वो पाव पर लगाया जाता है, फिर उसको बेसन में डिप करके फ्राई कर देते हैं, एकदम क्रिस्पी हो जाता है, और उसको फिर कट करके चटनियों के साथ आप खा सकते हो। और मुंबई की सड़कों पर और एक वर्जन मिलता है इसका, इसके ऊपर रगड़ा डाल दिया जाता है, साथ ही में चटनियाँ प्याज वगैरह डाल के इसको सर्व करते हैं, और वो वाला वर्जन भी बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो यही रेसिपी आज मैं बना रहा हूँ आपके लिए, और बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये रेसिपी घर पर ट्राई करने के लिए। सबसे पहले उल्टा वड़ा पाव बनता कैसे है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक अदरक लहसुन और मिर्ची की पेस्ट बनानी है। उसके लिए एक हमाम दस्ते में 7 से 8 कलियाँ लहसुन की, आधा इंच अदरक, 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्च और एक चुटकी भर नमक डालकर इसको अच्छे से कूट लीजिए जब तक कि इसकी पेस्ट नहीं बन जाती है। आप मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करके भी एक पेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारा ठेचा या इसे खरडा भी कहा जाता है महाराष्ट्र में। ये हमारी पेस्ट रेडी हो गई है। अब एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून तेल डालकर गरम कर लीजिए। तेल एक बार गरम हो जाए तब इसमें 1/4 टीस्पून राई, हाफ टी स्पून ज़ीरा, 7 से 8 कड़ी पत्ते और 1/4 टीस्पून हींग डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने 7 से 8 आलू बॉईल करके रखे हुए हैं, इन्हें मैं रफली मैश करके पैन के अंदर ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, एक चुटकी भर गरम मसाला, जो हमने अदरक लहसुन और मिर्ची की पेस्ट डाली थी वो ऐड कर दीजिए, 1 टीस्पून नींबू का रस और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया। ये सारी चीज़ों को अभी अच्छे से आपको मिला लेना है। यहाँ पर मैं एक पोटैटो मैशर यूज़ कर रहा हूँ। मैशर से अच्छे से मैश करते हुए आपको सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और 1 से 2 मिनट के लिए बस पका लेना है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से मैंने मिक्स कर ली हैं। अब टेस्ट करके अपने हिसाब से नमक एडजस्ट कर लीजिए। और आप ये देख सकते हैं हमारा वड़ा का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब बेसन का बैटर तैयार कर लेते हैं। एक बोल के अंदर 2 कप बेसन, चुटकी भर बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून अजवाइन लेकर उसको हाथों के बीच में क्रश करके ऐड कर दीजिए और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। अब धीरे धीरे इसमें पानी डालना है और आपको एक सेमी थिक बैटर तैयार करना है। तो धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप एक विस्क या अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बैटर को आपको बस 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। फेंटने के बाद इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट कर लीजिए और आपका बेसन का बैटर जो है वो यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो वड़ा पाव का जो आलू का मिक्सचर है वो तो हमने बना लिया है, बेसन का बैटर भी रेडी है। अब इसकी टिक्कियाँ बनाकर बेसन में डिप करके वड़े तो हम बना ही सकते हैं, पर आज हम उल्टा वड़ा पाव बना रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस ऐसा है कि पाव के ऊपर कुछ मसाला लगाएंगे, फिर डिप करके फ्राई करेंगे। वो वाला प्रोसेस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो पाव ले लीजिए। पाव को आपको बीच में से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो इस तरीके से 2 हिस्से बना लीजिए। अब पाव का आधा हिस्सा ले लीजिए, इसके ऊपर अभी आपको आलू का मिक्सचर लगाना है। तो इस तरीके से एक लेयर बना लीजिए आलू की
और पाव के ऊपर इसे इवनली स्प्रेड करके लगा दीजिए। इस तरीके के आलू वाले जो पाव हैं वो रेडी कर लीजिए डिप करके फ्राई करने से पहले। एक बार आपने सारे पाव रेडी कर लिए हैं तो एक कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए। तेल आपका अच्छे से गरम हो जाना चाहिए, लगभग 170 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ये मॉडरेटली हॉट ऑयल आपको लेना है। एक बार आपका तेल गरम हो जाए तब पाव को आपको इस तरीके से बेसन के अंदर डिप करना है। बेसन के अंदर डिप करके इसे फिर निकाल कर आपको तेल के अंदर केयरफुली ड्रॉप कर देना है। आप जितने भी उल्टा वड़ा पाव फ्राई करना चाहते हैं एक साथ आप फ्राई कर सकते हैं। इसे मीडियम हीट के ऊपर जब तक ये क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक आपको धीरे धीरे इसको पलटाते हुए फ्राई कर देना है। आप देख सकते हो कि अभी ये एकदम क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हमारे उल्टे वड़ा पाव रेडी हो गए हैं। इन्हें एक झारे से निकाल लीजिए और फिर एक छन्नी के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए और एक्सेस ऑयल को ड्रिप ऑफ होने दीजिए। अब इसी गरम तेल के अंदर थोड़ा सा चूरा भी फ्राई कर रहा हूँ। चूरा यानी कि ये बेसन का बैटर है, इसको ले लीजिए। अपनी उंगलियों को इस तरीके से बैटर के अंदर डिप कीजिए। उसके बाद इस तरीके से बस बैटर को आपको गिरा देना है तेल के अंदर। तो ऐसे बस 2-3 बार कर लीजिए। एक बार ये चूरा ऐसे सरफेस के ऊपर बन गया पूरा आपका, इसको आप साइड पे कर सकते हैं और एक बार इस तरीके से बेसन ऐड कर सकते हैं। इसे अभी मीडियम फ्लेम पर एकदम क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। हमारा चूरा फ्राई हो चुका है। इसे एक झारे से निकाल कर एक छन्नी में ट्रांसफर कर दीजिए और एक्सेस ऑयल को ड्रिप ऑफ होने दीजिए। उल्टा वड़ा पाव हमारा रेडी हो गया है और बहुत ही डिलिशियस लगता है ये। बारिश के मौसम में आपको मज़ा आ जाएगा और यही रेसिपी यूज़ करके आप वड़ा पाव भी बना सकते हैं, बेसिक वाला। मैंने पहले भी शेयर की हुई है रेसिपी। अब इसे आप कट करके चटनियों के साथ सर्व कर सकते हो, साथ में थोड़ा प्याज, थोड़ी सी वो फ्राई की हुई नमक वाली मिर्ची, वैसे एक प्लेटिंग कर सकते हो सिंपल वाली। लेकिन आज मैं एक रगड़े के साथ इसकी प्लेटिंग करने वाला हूँ, वो भी बहुत ही इनक्रेडिबल वर्जन लगता है। तो बेसिक वाला रगड़ा कैसे बनाया जाता है, जो मुंबई स्टाइल रगड़ा है जो स्ट्रीट्स पे मिलता है, वो देख लेते हैं। रगड़ा बनाने के लिए मैंने वाइट चने ले लिए 1 कप। इन्हें सोक कर लिया था 7 से 8 घंटे के लिए। इन्हें अब एक कुकर में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। कुकर में डालने के बाद आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून सौंफ, टेस्ट के हिसाब से नमक, और अब पानी डाल दीजिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पानी जो है आपको ऐसे 1 इंच ऊपर तक डालना है वटाने की सरफेस से। अब ढक्कन लगाकर आपको हाई फ्लेम पर 2 विसल देने हैं रगड़े को। एक बार 2 विसल्स हो गई हाई फ्लेम पर, उसके बाद फ्लेम को लो करके लो फ्लेम पर 2 से 3 विसल्स और दे देने। एक बार आपने 2 से 3 विसल्स और दे दिए लो फ्लेम पे, उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और कुकर की जो हवा है उसे नेचुरली निकलने दीजिए। चेक कर लीजिए सीटी उठाकर कि स्टीम निकल गई हो, उसके बाद ही आपको कुकर का ढक्कन खोलना है। तो आप देख सकते हो जो वटाने हैं हमारे वो पक चुके हैं। तो इसमें अभी हल्की सी कसर बाकी रह गई है, तो इसे हमें मैश करना है, वो प्रॉपर रगड़ा वाला टेक्सचर के लिए इसे रगड़ना है। इसी से इसका नाम आ जाता है रगड़ा। तो एक पोटैटो मैशर ले लीजिए और इस तरीके से इसे मैश करना चालू कीजिए। फ्लेम को एकदम लो रखना है और इसको मैश करते रहना है जब तक कि थोड़े थोड़े जो वटाने वो रह जाएं और बाकी के जो वटाने वो मैश हो जाए और एक सेमी थिक सा रगड़ा आपका बन जाए। रगड़े को मैंने अभी 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मैश कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसे हो चुकी है। इसे अभी 2 से 3 मिनट के लिए आपको पका लेना है। अगर आपको लगे आपका रगड़ा ज़्यादा थिक हो गया है तो इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपका रगड़ा पतला है तो आप इसे कुछ देर के लिए और पका लीजिए, ये बहुत फटाफट से गाढ़ा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट तक मैंने रगड़े को पका लिया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट हो गई है। आपके रगड़े की कंसिस्टेंसी एकदम इसी तरीके से होनी चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। 1 इंच अदरक के मैंने लच्छे काट के रखे हैं, वो ऐड कर दीजिए। साथ ही में ताज़ा कटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर दीजिए और इसे स्टर कर लीजिए। आप देख सकते हैं आपका मुंबई स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा रेडी हो गया। तो उल्टा वड़ा पाव बन गया है, रगड़ा भी हमारा तैयार हो गया एकदम मुंबई स्ट्रीट स्टाइल। इसी तरीके से बनता है रगड़ा मुंबई की सड़कों पे। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कई बार इसमें मैश पोटैटोस वगैरह डाल देते हैं, घर पे बनाने तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास कुछ चटनियाँ रेडी हैं, प्याज वगैरह काट के रखा हुआ है। प्लेट कर लेते हैं हमारा उल्टा वड़ा पाव विद रगड़ा YFL स्टाइल।
तो आपने देखा कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी वो वड़ा पाव की प्लेट, साथ में ऊपर रगड़ा, चटनियाँ, प्याज और वो मिर्ची। बारिश के मौसम में ये रेसिपी ज़रूर आपने ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Ulta Vada Pav recipe at your home. Cheers.